गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी कक्षा 6 में एनसीईआरटी की बुक वसंत है और वसंत पुस्तक के हम 6 चैप्टर पहले से ही कंप्लीट करा चुके हैं विथ क्वेश्चन आंसर। आज हम आपको चैप्टर 7 रीड कराएंगे, साथी हाथ बढ़ाना। और साथी हाथ बढ़ाना यह एक गीत है। यह एक गीत है और इसके जो गीतकार हैं वो कौन है? साहिर लुधियानवी। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। कौन सी फिल्म के लिए लिखा गया था? नया दौर फिल्म के लिए। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था। कब लिखा गया था? जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी उसके बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। कब? जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें क्या शिक्षा देता है कि यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार कर लिया। तो यही सब कुछ इस गीत में बताया गया है। अब हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं और ध्यान से सुनेंगे, इसको एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है। क्या कहा है कवि ने? कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। क्या कहा है कवि ने? कि एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा है, यानी कि उसमें अपना सहयोग देने के लिए कहा है। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। अब इसमें कवि ने इन पंक्तियों में आगे क्या कहा है कि जब भी लोगों ने एकता के साथ यानी कि मिलकर काम किया है, तब समुद्र ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया है। क्या किया है? समुद्र ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया, यानी कि वहाँ रास्ता बनाने में मदद की, तथा पर्वत ने भी उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दी। शीश यानी कि क्या होता है? सिर। ठीक है, क्या होता है? सिर होता है कि उसने भी अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दी, उनकी मदद की। कवि के अनुसार कवि ने आगे क्या कहा है? फौलादी हैं सीने अपने और फौलादी हैं बाहें। कवि ने क्या कहा है कि हमारी बाहें और हमारा जो सीना है वो फौलाद से बना हुआ है, जिससे हम मुश्किल से मुश्किल बाधाओं को आसानी से क्या कर लेते हैं? पार कर लेते हैं। और उन्होंने आगे क्या कहा है कि हम जो चट्टाने हैं, चट्टान यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थर नहीं होते, चट्टान, उसके अंदर भी हम अपना रास्ता बना लेते हैं। ठीक है,
मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। अब इन्होंने क्या कहा है कि हम चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मेहनत करना हमारा काम है और मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। आगे कवि ने क्या कहा कि पहले हमने गैरों की, गैर कौन थे? ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, उनके लिए काम किया। आज हमें क्या करना है? आज हमें अपने खुद के भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है। अपना दुख भी एक है, साथ ही अपना सुख भी एक है। यानी कि अगर हम दुखी हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि सुख दुख तो लोगों का साथी बताया गया है, कि सुख और दुख लोगों के जीवन में आते ही रहते हैं, वो तो हमेशा ही चलते रहते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक साथी हाथ बढ़ाना। तो उन्होंने क्या कहा है कि कभी भी हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में कभी भी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी मंजिल एक है। ठीक है, अपनी मंजिल को सदा ही आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने इसके माध्यम से बताया है कि एकता में ही क्या होती है? ताकत होती है। एकता ही सर्वोपरि है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा शायद। फिर हम आपको दोबारा बता देंगे इसका हिंदी अनुवाद। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि ने आगे इन पंक्तियों में बताया है कि एक एक बूंद से क्या बनता है? दरिया बन जाता है। और एक एक और छोटे छोटे अंशों को मिलाकर क्या किया जाता है? सहरे का निर्माण किया जाता है। छोटे छोटे राई के दानों से पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार अगर हम हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो किस्मत को भी हम क्या कर सकते हैं? पलट सकते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा इसका हिंदी अनुवाद बता देती हूँ पूरा छोटा सा सार में, कि ये जो साथी हाथ बढ़ाना है, यह है गीत जो है साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। और ये गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। इस गीत के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, और मिलजुल कर काम करने से हम सारी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है। क्या कहा है उन्होंने कि एक अकेला व्यक्ति काम करते करते जब थक जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा है। कवि ने कहा है कि जब भी लोगों में एकता के साथ काम किया है, तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ मदद की, पर्वत ने भी उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दी। कवि के अनुसार कि हमारी बाहें और हमारा सीना जो क्या है? फौलाद का बना है, जिससे हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। हमने आगे फिर कवि ने क्या कहा है कि हमने पहले गैरों यानी कि ब्रिटिश के लिए काम किया, आज हमें खुद आज़ाद भारत का निर्माण कर उसमें सहयोग देना है। आगे फिर इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि सुख दुख तो क्या है? लोगों का सुख दुख को लोगों का क्या बताया है? साथी बताया गया है। क्योंकि काम जीवन में हमेशा, सुख दुख तो क्या है? जीवन में हमेशा चलता रहता है। हमें
दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए और सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी मंजिल को हमें क्या करना है, सदा आगे बढ़ाता रहना चाहिए। कवि ने एकता के साथ एकता की ताकत को ही क्या बताया है, सर्वोपरि बताया है और कहा है कि एक एक बूंद से दरिया बन जाता है, छोटे छोटे अंशों को मिलाकर सहरे का निर्माण होता है, छोटे छोटे राई के दानों से पर्वत बन जाते हैं। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलट सकते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। आगे आपको ये चैप्टर समझ में फिर भी अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।